नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। प्राचीन काल से ये मान्यता है कि पशु पक्षियों के माध्यम से मनुष्य को भविष्य से जुड़े संकेत प्राप्त होते हैं। अचानक ही किसी पक्षी का घर में प्रवेश करना अथवा घर के सामने आकर बैठना भविष्य में आने वाले शुभ और अशुभ घड़ी का संकेत समझा जाता है। कौवा, चिड़िया, कबूतर आदि पक्षी अचानक ही घर के सामने आकर बोलने लगते हैं, तो इसे कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे जुड़े संकेतों के बारे में हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अचानक ही बहुत सारी चींटियां भी कहीं से निकलने लगती है अथवा घर की छत पर जमा हो जाती है, तो शास्त्रों में इसे एक विशिष्ट संकेत कहा गया है। रात्रि के समय में भी मनुष्य को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें संकेत ही समझना चाहिए। गांव में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं, इसलिए वो रात्रि के समय में सतर्क रहते हैं, क्योंकि रात्रि में कुछ अनजान और बुरी शक्तियां विचित्र आवाज निकालती है, जो अत्यंत भयानक और डरावनी होती है और मनुष्य को इनसे सावधान रहना चाहिए। अगर आपको रात के समय में किसी पक्षी अथवा जानवर की आवाज अचानक से सुनाई देने लगे, तो यहाँ आपके लिए कोई संकेत हो सकता है। हमारे सभी शास्त्रों में ऐसे कई विशिष्ट प्रकार के संकेतों का वर्णन मिलता है। कुछ संकेत हमारे लिए शुभ होते हैं, कुछ संकेत आने वाले संकट की ओर इशारा करते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही संकेतों के बारे में जो हमें पशु पक्षियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों में इन संकेतों का और उनसे मिलने वाले शुभ अशुभ फलों का विस्तार से वर्णन किया है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ताकि आपको ऐसे संकेत मिले तो आप सावधान हो जाए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला पक्षी है कबूतर। दोस्तों, कबूतर आप सभी ने अवश्य देखा होगा। यह हर स्थान पर पाया जाता है। हमारे शास्त्रों में कबूतर को प्रेम संबंधों से जोड़कर देखा जाता है। कई लोगों को कबूतर पसंद नहीं आते। घर पर कबूतर आते हैं तो उन्हें भगा देते हैं, क्योंकि कबूतर बहुत गंदगी फैलाते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कबूतर के घर पर आने को एक विशिष्ट संकेत के रूप में देखा जाता है। यदि कबूतर आपके घर के मुख्य द्वार पर बैठकर बोलता है तो आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कबूतर का घोंसला अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कबूतर को दाना डालना शुभ माना जाता है। इससे मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरा पक्षी है मोर। मोर एक बहुत ही शुभ और पवित्र पक्षी माना जाता है। यह माँ सरस्वती जी का वाहन होता है। साथ ही भगवान कार्तिकेय जी का भी वाहन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मुकुट में मोर का पंख धारण किए हुए हैं, जिसके कारण से यह पक्षी सभी के लिए पूजनीय है। यदि आपके घर पर कहीं से मोर आकर बैठ जाता है तो इसे शुभ संकेत समझिए। मोर के घर पर आने से उस घर का विकास होता है, उस घर के शत्रुओं का नाश होता है और घर में रहने वाले सदस्यों में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। साथ ही मोर के दर्शन होना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपके मोर के दर्शन हो जाए तो उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रहे, मोर को मारना बड़ा पाप माना जाता है। तीसरा पक्षी है चिड़िया। दोस्तों, यदि आपके घर पर चिड़िया आती है और घोंसला बनाने लगती है तो इसे शुभ संकेत समझिए। माना जाता है कि जिस घर में चिड़िया घोंसला बनाती है उस घर में धन संपत्ति आती है। यदि चिड़िया ने आपके शरीर पर अथवा आपके सर पर बीट कर दिया तो ये बिल्कुल भी अशुभ नहीं होता। ये तो किसी शुभ समाचार का संकेत होता है। आपको जल्दी ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। घर में यदि कहीं भी चिड़िया बीट कर देती है तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है। दोस्तों, चिड़िया बहुत ही डरपोक पक्षी होती है। वह जल्दी किसी के करीब नहीं आती। लेकिन चिड़िया अगर आपके आसपास हो, आपके घर में बिना किसी डर के आने जाने लगे, तो समझिए आपके घर में बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है। ऐसे घर में रहना बहुत ही शुभ होता है। यदि किसी दिन बहुत सारी चिड़ियां आपके घर की छत पर आकर चहचहाने लगे तो समझिए आपके घर में कोई प्रसन्न होने वाला है, कोई खासकर समाचार मिलने वाला है अथवा किसी विशेष कार्य में सफलता मिलने वाली है। चौथा पक्षी है उल्लू। दोस्तों, उल्लू के विषय में कई ऐसी बातें और मान्यताएं हैं जो आज भी उसे शुभ और अशुभ के बीच में उलझाए रखती है। कई लोग उल्लू को अत्यंत शुभ मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उल्लू को अशुभ मानते हैं। दोस्तों, उल्लू एक निशाचर पक्षी है जो रात में जागता है और दिन में सोता है। असल में उल्लू की शारीरिक रचना और उसकी आवाज ऐसी होती है कि कोई भी उसे देखकर डर जाए।
शायद इसी कारण से इसे देखना अपशकुन माना जाता है। उल्लू के मुंह से निकलने वाली ध्वनि रात के शांत वातावरण को डरावना बना देती है। उल्लू की आंखें बड़ी और बेहद डरावनी होती है और इंसानों की तरह सामने की ओर होती है। कान भी बड़े होते हैं, चेहरा बादाम के आकार का होता है। उल्लू अपनी गर्दन और आंखों को चारों ओर घुमा सकता है। भयानक दिखने वाले इस पक्षी की आवाज भी बहुत भयानक होती है। ये हमेशा रात में ही चिल्लाते हैं और अपना शिकार करते हैं, इसलिए इनके भयानक रूप के कारण पुराने लोग इसे अशुभ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी जब स्वर्ग से धरती पर आ रही थी तब उन्हें सबसे पहले प्राणियों में उल्लू ही दिखा था, क्योंकि वह रात का समय था। तो प्राणियों में उल्लू ही एक ऐसा था जो जाग रहा था, इसलिए उन्होंने उसी को अपना वाहन बना लिया। इसलिए उल्लू का दिखना या उसकी आवाज सुनाई देना अत्यंत शुभ माना जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा में लक्ष्मी जी के साथ उनके वाहन उल्लू की भी पूजा करने का रिवाज है। कई जगहों पर माना जाता है यदि किसी भी गर्भवती महिला को उल्लू दिख जाता है तो यह शुभ संकेत है, और यदि उल्लू उसे छू ले तो उसकी होने वाली संतान सौभाग्यशाली होती है। इसी प्रकार उल्लू यदि किसी रोगी को छूकर चला जाता है तो उसका गंभीर रोग भी ठीक हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक कार्य जैसे नौकरी, परीक्षा आदि के लिए आप जा रहे हैं और आपको उल्लू दिख जाए तो ये शुभ होता है। सुबह सुबह यदि उल्लू दिखाई दे और उसकी आवाज सुनाई दे तो ये धन प्राप्ति का संकेत है। इसलिए उल्लू को या उसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज नहीं करें। उल्लू की आंखों में आंखें डालकर देखना, उससे नजर मिलाना या मिल जाना ये तो मुश्किल काम है, फिर भी यदि ऐसा होता है तो यह अत्यंत शुभ होता है। समझ लीजिए आप पर धन की वर्षा होने वाली है। इसी प्रकार से कुछ लोग उल्लू का दिखना, उसकी आवाज सुनाई देना इसको अपशकुन मानते हैं, क्योंकि उल्लू की आंखों की विशेषता होती है कि वह एक ही समय पर एक आंख से एक दिशा में और दूसरी आंख से दूसरी दिशा में देख सकता है। इसलिए कहा जाता है उल्लू यदि दाईं ओर देखकर बोलता है तो यह अशुभ होता है, जबकि यदि बाईं ओर देखकर बोलता है तो इसे शुभ माना जाता है। कहते हैं उल्लू जिस घर पर बैठ जाता है वो घर भी जल्दी ही बैठ जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। किसी घर पर उल्लू का लगातार बैठना या रोना उस घर और उसमें रहने वाले लोगों के लिए अपशकुन माना जाता है। साथ ही वहां पर धन आने या मृत्यु का भी अंदेशा रहता है। वैसे देखा जाए तो शुभ और अशुभ के बहस में उलझा यह पक्षी बहुत ही शांत होता है। किसानों के लिए ये तो वरदान होता है। यह चूहों और इसी तरह के जानवरों का शिकार करता है जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु अब यह संख्या में कम होते जा रहे हैं। तंत्र साधना में और विशेषकर दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में इनकी बलि दी जाती है। इसके नाखून, बाल और पंखों को तांत्रिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है, परंतु ऐसा करने वाले ये नहीं समझते कि उल्लू तो स्वयं ही माँ लक्ष्मी जी का वाहन है। उसे मारकर तो माँ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसलिए यदि आप भी उल्लू के पंख या नाखून खरीदते हैं तो ऐसा भूल कर भी ना करें। दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में इन खास पक्षियों के बारे में बताया गया है। क्या आपके घर में भी ऐसे पक्षी आते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एक बार कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।